सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से। IMF की शराइत पूरी करने के लिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने के लिए मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और डब्बा पैक फूड आइटम्स और मेकअप के सामान समेत सैकड़ों अशिया महंगी होने का इम्कान है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली इजलास में आज पेश किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, IMF की शराइत पूरी करने के लिए 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने के लिए मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। वकास अजीम, आगाह कीजिएगा, कौमी असम्बली में आज मिनी बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, आज जो है कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक सबसे पहले जो है ये बताया गया है कि आज मिनी बजट पेश करेंगे। इस सिलसिले में जो वज़ारत ख़जाना और FBR ने मिनी बजट की दस्तावेज़ तैयार की है उसके मुताबिक 350 अरब रुपए की ऐसी टैक्स छूट है जो कि मिनी बजट के ज़रिए ख़त्म की जाएगी और ज़्यादातर ऐसी अशिया हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स इस वक्त जो है वो 17% से कम है। IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इसको 17% तक लेकर आया जाएगा। इसमें सैकड़ों अशिया हैं, ख़ासतौर पर ऐसी अशिया हैं जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं। अगरचे FBR बार बार ये कहता रहा है कि ये जो अशिया हैं ये आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता बल्कि लग्जरी अशिया है। इसमें बहुत सारी ऐसी अशिया भी हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, उनके ऊपर भी इस वक्त सेल्स टैक्स जो है वो 17% से कम है, उसको भी बढ़ाकर जो है अब 17% किया जाएगा। इसी तरह जो प्लांट्स एंड मशीनरी आती है सनतों के लिए उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स की छूट दी गई थी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि प्लांट्स और मशीनरी की दरामद के ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसको बढ़ाया जाएगा और इसको भी स्टैंडर्ड रेट जो है 17% जहाँ तक लाया जाएगा। इसके साथ साथ मेकअप का सामान है, गाड़ियाँ हैं जो कि इम्पोर्ट हो रही हैं, क्योंकि वज़ारत ख़जाना का ये कहना है कि गाड़ियों की इम्पोर्ट के ऊपर भी इस वक्त टैक्स छूट है और ड्यूटीज़ कम रखी गई हैं। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी टैक्स छूट है और इसके ऊपर भी टैक्सेस जो हैं वो कम है। हुकूमत ने फैसला किया है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेशनरी आइटम ऐसी हैं जो कि इनके ऊपर टैक्स छूट थी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स की जो शरह है इसको जो है वो 17% तक लेकर जाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो जिनके ऊपर इस वक्त ज़ीरो रेटेड टैक्स है लेकिन इनके ऊपर कोई टैक्स वसूल नहीं हो रहा था, तो हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए इन अशिया के ऊपर जो कि ज़ीरो रेटेड हैं, 6 शेड्यूल के अंडर आती हैं, इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया है। ऐसी अशिया है जो कि अब डब्बा पैक हैं, क्योंकि आम आदमी भी डब्बा पैक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो भी डब्बा पैक चीज़ें ख़ासतौर पर खाने पीने की जो अशिया हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स की छूट को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो दरामदी बाइसाइकिल्स हैं उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स इस वक्त कम है, वो भी महंगे होंगे और मेकअप का सामान जो है वो भी महंगा होगा। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके ऊपर इस वक्त जो है रिटेल सतह के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो लगाया गया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब इसको रिफाइनरी की सतह के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा और जो एंड कंज्यूमर हैं, जो सार्फिन हैं, अब उनसे ये सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इस फाइनेंस बिल के ज़रिए FBR ने यह भी तजवीज़ किया है कि जो बहुत सारे ऐसे सरकारी ओहदों के ऊपर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके अब टैक्स तफसीलात को पब्लिक किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बार बार ये कह चुके हैं कि किसी भी ऐसे पब्लिक ओहदेदार को जो कि अवामी ओहदा रखता हो उसको अपनी टैक्स की जो तफसीलात हैं वो अब आम करनी पड़ेंगी। हुकूमत ने IMF की जो शराइत है उसके साथ साथ फाइनेंस बिल के साथ आज कौमी असम्बली में जो दूसरा अहम बिल है वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ है, वो भी हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला किया है। अगरचे वज़ीर ख़जाना ये कह चुके हैं कि पहले जो हुकूमत ने बिल पेश किया था स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आइन और कानून से भी मुतसादिम हो रही थी। अब हुकूमत ने इसके ऊपर मुशावरत की है और वज़ीर कानून की मुशावरत के साथ जो नया बिल स्टेट बैंक का तरमीमी बिल तैयार किया गया है उसमें IMF की बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जिनको नहीं माना गया, ये वज़ीर ख़जाना ने दावा किया है। लेकिन अपोजिशन जो है वो ना तो फाइनेंस बिल को कबूल करने के लिए तैयार है और ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है उसको मानने के लिए तैयार है। तो आज जो कौमी असम्बली का इजलास होगा वो बहुत ही
हंगामा खेज होगा। एक तरफ तो ये फाइनेंस बिल के ज़रिए आवाम के ऊपर जो है अरबों रुपए का जो महंगाई का बोझ है वो डाला जाएगा, और साथ ही साथ IMF की शराइत को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल भी आज कौमी असम्बली में पेश क्यों होगा। ठीक है, यानी मोबाइल फ़ोन समेत दीगर जो अशिया हैं उन पर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो पहले से टैक्स है वो कम है, तो मज़ीद टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। वकास अज़ीम, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे मिनी बजट के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। मिनी बजट पास कराने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे शुरू होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के है। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, अपोजिशन की जानिब से हिकमत अमली तय कर ली गई है कि किस तरीके से रुकावट डालनी है मिनी बजट में? बहुत शुक्रिया अली। आज एक अहम तरीन कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है जिसमें मिनी बजट पास करवाया जाएगा, पेश किया जाएगा। आज के इजलास में हुकूमत ने तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, अपोजिशन भी आज सर जोड़कर बैठेगी और अपोजिशन ये फैसला करेगी कि इस मिनी बजट को किस तरह नाकाम करना है और हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है। तो दोपहर 2:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट हाउस में एक अहम तरीन अपोजिशन का इजलास होगा जिसमें कायदे-ए-एहतराम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के है। और इस इजलास में अपोजिशन के तमाम तर नुमाइंदों को जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनको पहुंचने की हिदायत की गई है। और आज के इस इजलास में एक तो अपोजिशन अपने नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाएगी, साथ ही साथ अंदर एहतजाज किस तरह किया जाएगा, जो प्ले कार्ड बनाए जाएंगे, आया जब मिनी बजट पेश होगा उस वक्त नारेबाजी की जाएगी या फिर बाइकआउट किया जाएगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज अपोजिशन के इस इजलास में गौर होगा और अपोजिशन की ये कोशिश है कि वो आज के इजलास में मिनी बजट के दौरान हुकूमत को भरपूर टाइम दें। जी ठीक है, अपोजिशन जमातों के बड़े आज सर जोड़ कर बैठेंगे। उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर बरस पड़े। ट्वीट में कहा कि PTI की पॉलिसियाँ कौमी सलामती के लिए तबाहकुन हैं। मौशी और सियासी इस्तेहकाम कौमी सलामती से मुंसलिक है। PTI की बैड गवर्नेंस मईशत के लिए तबाहकुन रही। अवाम अपने मुस्तकबिल के बारे में इससे पहले कभी इतने मायूस नहीं थे। तो ये ट्वीट किया गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने मिनी बजट पेश किए जाने पर सवालात उठा दिए। कहा, सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने के बाद मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश करने के पीछे क्या मकासद हैं। आइन के आर्टिकल 73 के मुताबिक माली बिल कौमी असम्बली में पेश करने के साथ साथ इसकी नकल सेनेट में पेश की जाती है। बेसाखियों पर खड़ी तबाही सरकार सेनेट में फाइनेंस बिल पर बात नहीं करना चाहती। मिनी बजट से महंगाई से परेशान आवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। ये ट्वीट किया गया है शहरी रहमान की जानिब से। लाहौर में मिनी बजट पर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। नईम मीर कहते हैं कि हुकूमत का मिनी बजट मुस्तरद करते हैं। क्या कौमी असम्बली का काम अवाम पर टैक्स लगाना ही रह गया? मुफाद आमा का कौन सा काम इन 4 सालों में असम्बली ने किया है? मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है, जुनेद रियाज से जानते हैं। जुनेद, बताइएगा। जी, यकीनन सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने शदीद तशवीश का इजहार किया और मिनी बजट को आड़े हाथों लिया और उनका कहना है कि सिर्फ हुकूमत का काम टैक्सेस लगाना ही रह गया है। लड़के के कपड़ों और साइकिलों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है और हुकूमत नहीं चलाई जा रही तो रिजाइन दे दिया जाए और अवाम का असली मैंडेट होता तो हुकूमत का अवाम से ये सलूक ना होता। जाली असम्बली और जाली हुकूमत से निजात के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम दुश्मन असम्बली को तोड़ने का मुतालबा करते हैं। मफाद आमा के खिलाफ काम करने वाले अवामी नुमाइंदों की जरूरत नहीं। टैक्सों की शरह बढ़ाने से महंगाई और कर्ज नहीं बढ़ेगी। मिनी बजट मंजूर कर लिया गया तो अपोजिशन की तहरीक में शामिल हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मंसूबों की तशहीर में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। पंजाब के अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देने पर करोड़ों रुपए तशहीर पर खर्च होंगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तशहीर के लिए 1 अरब 84 करोड़ रुपए का मजीद इजाफी फंड मंजूर किया गया है। अली रामे से तफसीलात जानते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 429 अरब रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो पंजाब में शुरू किया। 1 जनवरी से बाकायदा लाहौर के अंदर इसका आगाज़ होगा। अब इस प्रोजेक्ट में जहां इसकी कॉस्ट बढ़ी, जिसमें 96 अरब रुपए का इजाफा जो कि एक फाइनेंशियल बिड जो है वो दी गई
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो उसकी रकम में इजाफा हुआ। तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब ने अपने इस प्रोग्राम की तशहीर के ऊपर 1 अरब 80 करोड़ रुपए का मज़ीद इजाफा कर दिया। अब इसका मकसद क्या है कि इस प्रोग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जाए, इसकी एडवर्टीज़मेंट की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये तहरीक इंसाफ का एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो कि एक सुपीरियर प्रोग्राम है जो आवाम के लिए शुरू किया ताकि इस पर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक़ दौर हुकूमत पर जब मनसूबों की तशहीर की जाती थी तो उस पर अपोजिशन में बैठ कर एतराज़ात लगाए जाते थे, इल्ज़ामात लगाए जाते थे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक़ दौर हुकूमत में जो मनसूबों की तशहीर होती थी उससे भी तजावुज़ करते हुए अपने मनसूबों की तशहीर जो है वो कर रही है और इस पर अरबों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस ऑर्डर 2002 पर अदम अमल दरामद के खिलाफ केस पर समाअत हुई। अदालत ने मामला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए और वाज़ेह तब्दीली नज़र आनी चाहिए। वफाकी हुकूमत इस अदालत को दिखाए कि वो बेहतरी लाने की ख्वाहिश। जनरल ने कहा कि ये कोशिश वफाकी हुकूमत की बका की जंग होती है। मैं जवाब पेश नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा सी कार्रवाई की जाए तो हिला कर रख दिया जाता है। शुगर माफिया पर हाथ डाला तो उन्होंने इस अदालत में भी दरख्वास्तें दायर कर दी। ये लोग हुकूमतें गिराने की ताकत रखते हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम कैनी से। एहतशाम बताएगा मजीद इस समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पुलिस ऑर्डर पर अदम अमल दरामद के खिलाफ केस पर समाअत की है। अदालत इससे पहले भी कई बार हुक्म दे चुकी है कि पुलिस ऑर्डर का अमल दरामद किया जाए, लेकिन उस पर अदम अमल दरामद पर आज अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब किया था। तमाम अदालत के सामने पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने जो हकायक थे वो उनके सामने रखे और बरमी का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो अपनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर रियल स्टेट के बिजनेस में पड़े हुए हैं। जब इदारे अपनी प्राइवेट सोसाइटीज बनाएंगे तो वो किस तरह से कानून पर अमल दरामद करा सकेंगे। अवाम की हालत तकलीफ दे है, अवाम दुख तकलीफ से दो चार हैं, लेकिन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे हैं वो अपने कारोबार में मुलव्विस हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आपने अपडेट किया। खबर और आपको अपडेट करेंगे। PIA की मशहद ईरान की परवाज़ का आगाज़ कर दिया गया है। PIA ने 5 साल के वक्फे के बाद मशहद के लिए परवाज़ें शुरू कर दी हैं। पहली परवाज़ PK 119 के ज़रिए 165 मुसाफिर लाहौर से मशहद रवाना किए जाएंगे। 5 साल के बाद जो है मशहद के लिए परवाज़ें शुरू की गई हैं। उस्मान जावेद से तफसीलात जानते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। देखिए, PIA ने मशहद ईरान की परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। PIA ने 5 साल के वक्फे के बाद ईरान के लिए परवाज़ें शुरू कर दी। पहली परवाज़ PK 119 से सबके 165 मुसाफिर लाहौर से मशहद रवाना हुए। मशहद की परवाज़ें पहले से शुरू की गई। नजफ, बगदाद और तमूज़ की परवाज़ों के सिलसिले में जुड़ी है, जबकि मशहद की परवाज़ के साथ जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम का अहवाल आपको बताएं। शहर कायद में सर्द हवाओं के डेरे, दोपहर के वक्त भी हल्की धुंध और सर्दी का सिलसिला जारी है, जबकि सुबह के मुकाबले में आलूदगी की शरह में कमी आई है। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। रबिया, बताएगा कैसा मौसम है आज? जी बिल्कुल, शहर में दोपहर का आगाज़ हो गया है, लेकिन अब भी जो सर्द हवाओं का सिलसिला है वो जारी है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि तकरीबन 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरिक़ की जानिब से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% है। तेज़ हवाएँ चल रही हैं, लेकिन चूँकि शुमाल मशरिक़ की जानिब से हवाओं का रुख है, जिसके बायस जो है वो आलूदगी का सिलसिला ताहाल बरकरार है। सुबह सवेरे कराची आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब आलूदगी की शरह में कमी आना शुरू हो गई है और कराची अब से कुछ देर कबल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। शहर में आलूदगी की शरह जो है वो 170 तक पहुँच चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद तेज़ हवाओं के चलने का इम्कान है। रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। वादी नीलम और जहलम वैली में बर्फबारी से बंद होने वाली सड़कों की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सफ़ीर रजा से। सफ़ीर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک مگر شدید سرد ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں بالائی علاقوں کی تو آزاد کشمیر کے زیادہ تر جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ گزشتہ شب بھی برف باری ہوئی ہے۔ گریس ویلی روڈ مسلسل بند ہے۔ کیل شاہراہ کو کھولنے کے لیے آزاد کشمیر کے محکمہ تعمیرات عامہ نے کام شروع کر دیا ہے، جبکہ پاکستان آرمی کے جوان بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لیپا ریشیاں روڈ جو ہے وہ موجی کے راستے سے کھولنے کے لیے جو ہے مشینری پہنچا دی گئی ہے، وہاں پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو برف باری سے سردی بڑھ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں سیاحت کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ جو حسین اور دل فریب وادیاں ہیں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اور ملک بھر سے آنے والے سیاح ان دلکش اور حسین نظاروں کو دیکھ کر بہت زیادہ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں تک موسم ابر آلود اور شدید سرد رہے گا، جبکہ جمعے کے روز سے بارشوں کا اور برف باری کا نیا سلسلہ بھی شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں محکمہ اینٹی کرپشن نے ڈی جی کے ڈی اے آصف علی میمن اور دیگر گرفتار ملزمان کو عدالت پہنچا دیا ہے۔ آصف میمن کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کو سارے حقائق سے آگاہ کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی دیکھیے، اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کیس میں اینٹی کرپشن پولیس نے ڈی جی کے ڈی اے آصف احمد اور دیگر جو ملزم ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے عدالت کے روبرو پہنچا دی ہے۔ ملزمان کو کچھ دیر بعد ڈی جے 10 نمبر شاہد میمن کے کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ آج اینٹی کرپشن کے جج کی رخصتی کے باعث ملزمان کو یہاں پیش کیا گیا۔ جب ہماری آصف میمن سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ تمام حقائق جو ہے میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ اینٹی کرپشن کے جو تفتیشی افسر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ عدالت سے 14 روز جسمانی ریمانڈ کی ابتدا کریں گے، ملزمان سے مزید تفتیش کرنی ہے۔ اس کیس میں 2 ملزم جو ہیں تاحال مفروع ہیں، جبکہ 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے سٹیزن پورٹل پر شکایت کرنے والے سابق ایڈیشنل سیکرٹری کا مسئلہ فوری حل کرا دیا۔ وزیراعظم نے سابق بیوروکریٹ کو 100 سال بعد دادی کی زمین کا قبضہ دلا دیا۔ احسن ملک کا کہنا ہے کہ اس زمین پر میرے چچا زاد بھائی قابض تھے، جو کہ اب واپس مل گئی ہے۔ محترم جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں محمد احسن اختر ملک آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں۔ میری دادی اور اس کی بہنوں کی زمین پر پچھلے 100 سال سے ان کے چچا زاد بھائی قابض تھے اور ان کی پیداوار کھا رہے تھے۔ ہمیں عدالت کا رستہ دکھایا۔ میں پورٹل سٹیزن فورم اور ضلع خوشاب کے ریونیو کے افسران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مسئلہ حل کرایا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔